और यह हिटलर शाही की तरह, तानाशाही की तरह जो कार्य कर रही है, तो आज देश के लाखों लाख करोड़ों छात्र आज जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। और वो लोग हमको उपदेश दे रहे हैं जो इस्तीफा दे दें किसी मंत्री का, जो खुद जेल में जाने के बाद भी कहते हैं कि जो हम इस्तीफा नहीं देंगे जेल से शासन चलाएंगे। आज दिल्ली से वो आंदोलन निकलकर इस देश के 20 राज्यों में फैल गया, 20 राज्यों में फैल गया। कौन इसका जिम्मेवार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम एक बार फिर से डिबेट लेकर के आए हैं आपके सामने भारत के सबसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के, जो है कि छात्रों का आंदोलन, जो कि नीट पेपर लीक के मामले से होकर के उठा था और अब वो पूरे देश भर में किस तरह से वो छात्रों के आंदोलन की आग जो है वो सुलग गई है और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। और देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के छात्रों का नाम लिया जा रहा है जिस तरह से उन्होंने आंदोलन की आवाज़ उठाई है। ऐसे में क्या है, अलग अलग पार्टियों का इसमें अपना अपना कथन क्या है आने वाले समय में क्या स्टेप होगा, आखिर ये आंदोलन इतना विकराल रूप ले लिया, आखिर इसकी वजह क्या है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उसके लिए जिन मेहमानों को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार मुकुल जी, हमारे साथ हैं एडवोकेट अरविंद कुमार जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ वामपंथी विचारधारा के नेता हैं सूरज जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। सबसे पहले अरविंद कुमार मुकुल जी, आपसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री का घर जो है, आवास जो है, उसको भी घेरने पहुंच गए और जिस तरह से उनको वहां पर उठा के ले जाया गया, छात्रों के लिए लगातार आवाज बने हुए हैं और बिहार में भी इसका रूप दिखाई दे रहा है, क्या कहें? प्रतिपक्ष के, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास 7 रेसकोर्स पर जाकर धरना पर बैठे। हमारे आदरणीय कांग्रेस की नेत्री लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम सांसद वहां पर जाके धरने पर बैठे। धरना पर कब बैठे? जब हमारे बच्चों को, हमारे छात्र छात्राओं को लाठी से मारा गया, हमारी बचिया को, हमारी जो लड़कियां वहां थी उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया और कुछ पुलिस के वर्दी में गुंडे को बुलाकर जो है गृह मंत्रालय मंत्री के जो हमारे अमित शाह जी जो हैं तरी पार, वह जो है लाठी में कांटा लगाकर इस तरह से बर्बरतापूर्वक जो है लाठी चार्ज करके मारा गया, पीटा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब यह कांड को हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी जब देखे कि स्थिति भयावह हो गया और यह सरकार जो है, हमारे सोनम वांगचुक 18 दिनों से वह अनशन पर बैठे हुए थे उस समय, और सरकार जो है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही है, छात्रों का भी मांग नहीं मान रही है, विपक्ष का भी मांग नहीं मांग रही है, तब वह पैदल मार्च करके और एक शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीका से वह जाकर जो है प्रधानमंत्री के आवास पर धरना पर बैठ गए। लेकिन वहाँ पर क्या किया गया? वहाँ प्रतिपक्ष के नेता से बात करने की ज़रूरत थी सरकार को, तो वहाँ पे जो है एक जितेंद्र सिंह को इसी तरह टाल मटोल के लिए भेज दिया गया और वहाँ पे बात नहीं बनी और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वह कश्मीर के पहलगाम के जो अभियुक्त आतंकवादी की तरह जो है राहुल गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, प्रियंका जी के साथ किया गया। तो यह जो सरकार है, यह न छात्र को इज्जत दे रही है, न प्रतिपक्ष के नेता को इज्जत दे रही है, और यह हिटलर शाही की तरह, तानाशाही की तरह जो कार्य कर रही है, तो आज देश के लाखों लाख करोड़ों छात्र आज जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट अरविंद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं आप, तानाशाही क्यों कर रही है भाजपा? कहीं कोई तानाशाही नहीं कर रही है। जब आप देखेंगे जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, जिस प्रदर्शन की चर्चा सामने हमारे मित्र ने किया, उस प्रदर्शन में क्या हो रहा था? महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, जो आंदोलन में शरीक लोग थे उनके वस्त्र को देख करके उनके साथ मारपीट, बस को लौट देना, आग फूंक देना
और प्रधानमंत्री कार्यालय को और संसद को घेर लेना और ये कहना जो विदेश के अन्य जगह पे आंदोलन हुआ उस तरह से ये भारत में कर देंगे, तो भारत लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री जी का प्रथम कर्तव्य बनता है जो देश के अपने युवाओं को, महिलाओं को, जो आम नागरिक हैं उनका सुरक्षा प्रदान करना। तो सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में जो कानून तोड़ेगा उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है वो तो करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा जो ये आक्रोशित हुई भीड़, 1 महीने से ये लोग आंदोलन पे बैठे थे, उस वक्त क्यों नहीं बात की सरकार? नहीं, सारी प्रक्रिया चल रही थी। आप देखेंगे जो जिस मुद्दे को लेकर के ये लोगों को कहा जा रहा है जो आंदोलन पे आए, उन विद्यार्थियों के हित में क्या परिवर्तन हुए हैं हाल के दिनों में देख लिया जाए। आज अगर कोई नीट क्वेश्चन लीक का मामला आता है तो उस पर सरकार ने कानून बनाई जो 24 में ही बन गया। आज 1 करोड़ तक जुर्माना की बात है, 10 वर्ष तक सजा की बात है। सारे एग्जामिनेशंस जो हैं 10 दिन के अंदर पुनः ले लिए गए। ये इस सरकार की विशेषता है। पूर्व में भी क्वेश्चन आउट हुए हैं, पूर्व में क्वेश्चन आउट हुए, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? और वो लोग हमको उपदेश दे रहे हैं जो इस्तीफा दे दें किसी मंत्री का, जो खुद जेल में जाने के बाद भी कहते हैं कि जो हम इस्तीफा नहीं देंगे जेल से शासन चलाएंगे, वो हमको सिखा रहे हैं। लेकिन आपकी ही पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने पुराने समय में अगर इस तरह का कुछ हुआ है, जनता आक्रोशित हुई है तो उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? वो पार्टी का जो मामला है, राष्ट्र हित में जो जांच हो रहा है, जो भी दोषी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है उनको दंडित करेगी और दंडित करेगी। और युवा जो हैं वो देश के कर्णधार है, तो युवाओं का अहित हो ये भारतीय जनता पार्टी का जब तक एक भी सिपाही जीवित है तब तक ऐसा नहीं होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत के नहीं विश्व के नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, वो कोई भी अहित युवाओं का, महिलाओं का और समाज के अन्य लोगों का नहीं होने देंगे। विश्वास रखिए। और जो दोषी लोग हैं वो दंडित होंगे, जेल जाएंगे। तो इसी मामले पर अब सूरज जी आपके पास बढ़ते हैं। दंडित होंगे जिनको दोषी पाया जाएगा। आपने कल भी जो है यहाँ पर छात्रों के साथ आंदोलन किया है, किस तरह से यहाँ पे भी छात्र, मुजफ्फरपुर में भी छात्र आंदोलन किए हुए और कल भी बंद का आह्वान है। आप संतुष्ट हैं जो सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, आज सरकार के एक सीनियर मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने प्रेस के सामने आकर संसद भवन के बाहर जो पीसी होता है वहाँ पर आके उन्होंने कहा कि 3 कॉकरोचों को कम से कम सरेआम लटका देना चाहिए। लटकाने का क्या मतलब होता है? लटकाने का मतलब फांसी, मतलब आप फांसी देने की बात कर रहे हैं कि 3 कॉकरोचों को लटका देना चाहिए। और हम मोदी जी से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि जो काम आपने गुजरात में किया वही काम आप दिल्ली में करिए। मैं इस बयान को इसलिए आप लोग के सामने कह रहा हूँ कि ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना बयान है और सरकार आंदोलन के पहले दिन से ही बिल्कुल गैर जिम्मेदारी तरीके से चल रही है। ये आंदोलन शुरू हुए 1 महीना हो गया। 1 महीना पहले जो है, आज जो आप मंत्री के साथ जो सोनम वांगचुक की जो बातचीत हो रही है, आज आप क्या करके उनका मतलब अनशन तोड़वा दिए? धर्मेंद्र उनका नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। छात्रों का मांग था कि कम से कम एक जिम्मेवारी तय हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। जब आपको यही काम करना था सोनम वांगचुक, तो आप पहले ही इस डायलॉग में चले जाते। आप वहाँ पर छात्रों के आंदोलन को चलने दे रहे हैं। छात्रों का आंदोलन वहाँ पे चल रहा है। 20 तारीख को छात्रों का घोषित संसद मार्च है। आपको यह अंदाजा ही नहीं था कि देश के जो है कि छात्रों में उबाल मचा हुआ है। आप एक रास्ता जो है घेर कर बैठे हुए थे और छात्र चारों तरफ से संसद को घेर लिया। अब आपके पास आपका सारा इंटेलिजेंस फेल हो गया, कुछ नहीं आप कर पाए और छात्र जो है कि वहाँ पर ये हो गया। उसके बाद लोगों ने देखा कि भाई आप जो है मतलब पुलिस वालों के साथ, पैरामिलिट्री के साथ आप संघ के लोगों को हेलमेट पहना के लाठी देकर सिविल में जो है कि आप उसको उतारे हुए हैं। देश में इस तरीके से, इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं चलेगी ना। इस देश के अंदर में यहाँ के राजनेताओं को इतिहास से कुछ सीखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग इस तरीके के हैं जो 74 के उस छात्र आंदोलन को भी देखे हैं या उसका नेतृत्व भी कर रहे होंगे। उस समय वो हो सकता है उसका नेतृत्व कर रहे होंगे, तो वो सीखे क्या इतिहास से। यहाँ छात्रों का जो सवाल जो शुरू हुआ है, छात्रों का सवाल सिर्फ ये था कि हम जो जीवन भर जो तैयारी करते हैं, हम जो पढ़ाई करते हैं, आप एक बेहतर एग्जाम ले लीजिए और हमको बेहतर रिजल्ट दे दीजिए। ये पेपर लीक की घटना इस सबको रोक दीजिए और आप एक अकाउंटेबिलिटी तय करिए कि भाई ये पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेवार है और आप धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। बात सिर्फ इतनी थी। लेकिन सरकार ने जान रही है, सरकार इतनी छोटी सी
इतनी छोटी सी डिमांड, आपको एक शिक्षा मंत्री को तो एक मतलब हटाना था, लेकिन आप ये कर नहीं पाए और पूरा देश को आप जलने दे रहे हैं। आज दिल्ली से वो आंदोलन निकलकर इस देश के 20 राज्यों में फैल गया, 20 राज्यों में फैल गया। कौन इसका जिम्मेवार है? इसके लिए छात्र जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए सरकार की वो जवाबदेही जिम्मेवार है, सरकार की वो नीति जिम्मेवार है। क्योंकि आप पहले ही दिन से इस पूरे आंदोलन को लेकर आप पहले ही दिन से जो है पूरा जो टाल मटोल करते रहे और आप छात्रों को बिल्कुल हल्के तरीके से लेते रहे। आपने छात्रों से कोई बात नहीं किया, छात्रों से कोई डायलॉग नहीं किया, इसलिए पूरी स्थिति बन गई। सूरज जी, सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने को सरकार बहुत बड़ी जीत मान रही है, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक जी छात्र के समर्थन में अनशन पर बैठे, छात्रों ने उनका तहे दिल से जो है कि जो है शुक्रिया अदा किया कि ठीक है आप बैठे। लेकिन बिल्कुल अभी जो घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरीके से सोनम वांगचुक की जो श्रीमती हैं वो जो आकर बयान दे रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री के सामने जो दिया, ये बहुत जो है कि हल्का जो है कि जो हल्कापन है, इससे बात देश के छात्र को समझ में आ रहा है। और देश के छात्रों ने अब ये बात कहना शुरू कर दिया है कि सोनम वांगचुक को देश के छात्रों ने लेटर लिख के, आवेदन लिखकर उनसे अपील नहीं किया था कि आप आइए और आप हमारा नेतृत्व करिए। सोनम वांगचुक को अगर ये पहचान मिली है ना, तो वो छात्र आंदोलन के बूते मिली है और छात्र आंदोलन अब इससे आगे निकल गया, अब इससे आगे निकल गया। आप बताइए, मतलब नेता विपक्ष है, नेता विपक्ष का काम क्या है? आज तक समझिए कितने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर जो है ना नेता विपक्ष के नेतृत्व में जो है विपक्षी सांसद जो है इस तरीके से जो है ना प्रदर्शन कर रहे हो और उनकी गिरफ्तारी वहां से हो जा रही है। और आपके आंदोलन को ये बहुत बड़ा, छात्र आंदोलन को ये बहुत बड़ा बल मिला है, बहुत बड़ा ये मिला है। अभी देखिए लगातार संसद का सत्र चल रहा है, अब सोनम वांगचुक जी जूस पी के तोड़ लिए, अब उनके साथ क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सेटिंग हुआ, क्या ये लोग किए, वो दूसरी बात है। लेकिन आज भी इस देश के अंदर में नेता विपक्ष इस बात को लेकर यह है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम संसद को नहीं चलने देंगे। क्योंकि ये संसद उन तमाम छात्रों की हत्यारी है, उन तमाम छात्रों की पर जो लाठियां चली है उसकी जिम्मेवार संसद है और उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर एक जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। ये पूरा ये है। इसलिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अब बहुत आगे निकल गया है और देखिए कि कल जो है पूरा बिहार बंद किया जा रहा है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, इस बार जो आंदोलन छात्रों का हुआ है उसमें पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया है, क्या है आपका ऑब्जर्वेशन? जी, जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें कई तरह के तत्व शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की कई तरह की घटनाएं होती है या पहली बार इस तरह की घटना नहीं घटी है। रह गई बात जो अभी छात्र आंदोलन शुरू है, उस आंदोलन का रूप इस तरह से विकराल क्यों पकड़ता जा रहा है, उसमें कहाँ से चूक हुई है? तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की तरफ से चूक है, जिसके कारण यह रूप अभी धारण कर लिया। आप बताएं कि करीब 1 महीना से इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन शुरू है और जो मतलब कॉकरोच पार्टी के ही लोग जो है जो वहाँ धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं, उसकी इजाज़त किसने दिया? वह इजाज़त ले कर के वहाँ बैठे हैं और इजाज़त तो आप ही दिए, तो आप दिए तो आप उनसे बात करते, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते। अगर मान लीजिए छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वही दोषी हैं उनकी नज़र में, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को ईगो पर नहीं लेना चाहिए। आप देखे होइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे, रेल हादसा के बाद उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था, अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। वाजपेयी सरकार में ममता बनर्जी थी तो वो भी इस्तीफा दी थी, कि हालांकि वाजपेयी जी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस्तीफा ममता बनर्जी भी दी थी। तो इस तरह की बातें, ऐसी बात नहीं है कि जो अगर किसी मंत्री पर आरोप लग रहा है, किसी मंत्री के प्रति अगर छात्रों का गुस्सा है, तो इसमें क्या लगा हुआ, उनके विभाग का बदलाव भी किया जा सकता था, उन्हें मंत्री पद से खुद रिजाइन दे देना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। अब देखते हैं जी स्थिति भाजपा की यह है जी, इसमें इस मुद्दे पर काउंटर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ रहा है, जबकि कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री हैं, वो लोग भी आ सकते थे, शिक्षा मंत्री भी आ सकते थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया, खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा है। और कहीं ना कहीं भाजपा में भी इसको लेकर के अंदर ही अंदर है ये मुद्दा। पत्रकार जो पिटे हैं उनकी
जो पत्रकार पीते हैं तो आपको हम बता रहे हैं कि कई आंदोलन, जब कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें जो विरोधी पक्ष होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, चाहे विरोधी अन्य कई संगठन होते हैं जो सरकार के विरुद्ध काम करती है, उस सारे के सारे उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो यह नहीं है कि छात्रों ने ही पिटाई की या कोई तत्व उसमें घुस गए, उन्होंने पत्रकारों पर हमला बोला। पत्रकारों पर हमला बोला यह बहुत गंभीर मामला है, चिंतनीय मामला है, लेकिन सरकार को निश्चित रूप से इस पर जल्द से जल्द गंभीर कदम उठाने चाहिए और इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कहीं कोई विकराल रूप, कोई अलग रूप न पकड़ ले, जिससे देश राष्ट्र को नुकसान हो सकता है। सूरज जी, आपने कहा कि कल बंद करने वाले हैं, पूरा बिहार बंद जो है वो होगा, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, क्या इसका रिजल्ट चाहते हैं? देखिए, अभी पटना में राजभवन मार्च का आयोजन किया गया और पटना में 5 थानों में मुकदमे हुए हैं। 268 छात्रों की पर नेम्ड FIR है और 4,500 पर अज्ञात FIR है। 68 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इतने 21 मुकदमे हुए हैं, 21 मुकदमे हुए हैं। तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ मामला नहीं है, अब तो मामला ये है कि इस तमाम आंदोलनों में बिल्कुल इनोसेंट छात्र शामिल हैं, जो अपने पेपर लीक के सवाल को लेकर परेशान हैं, वो चले आ रहे हैं और वो इस आंदोलन में शामिल हैं। अब उन पर जो ये फर्जी मुकदमे हुए, ये इन मुकदमों को वापस कौन लेगा? उन छात्रों की रिहाई कैसे होगी? अब ये सवाल छात्र आंदोलन का एक बड़ा सवाल बन गया। इसलिए जान जाइए कि ये आंदोलन अब बिल्कुल नए समझिए कि आवेग के साथ ही आगे बढ़ेगा, चूँकि इस तरीके से अगर आप छात्र आंदोलन के ऊपर में आप बर्बरता अगर चलाएंगे तो छात्र ठहरने वाले नहीं हैं। छात्र जब एक बार निकल पड़ते हैं तो फिर छात्र रुकते नहीं हैं, छात्र आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कि छात्र अभी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पर, अगर यह आंदोलन आगे बढ़ गया तो जान रहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे से कम पर छात्र नहीं मानेंगे इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश ने कई बार देखा है इस चीज़ को, कई बार इस देश ने इस चीज़ को देखा है। और दूसरी बात कि आप जो पूछ रही हैं कि पत्रकारों पर हमले हुए हैं, ठीक है ना, पत्रकारों पर जो हमले हुए उससे तय बात है कि आंदोलनों में कुछ उस तरीके के लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन उन पत्रकारों पर हमले हुए जिनको छात्र समझते हैं कि ये बिल्कुल जो नहीं कि जो मोदी जी का नैरेटिव चलाते हैं, ये छात्रों की कोई बात नहीं चलाते हैं, इनको पूरे आंदोलन में जो है और कुछ नहीं दिखता है, छात्रों का सवाल नहीं दिखता है, इनको सिर्फ ये दिखता है कि अरे एक छात्र जो है ना उधर से ईंटा चला दिया, एक छात्र जो है देखिए वहाँ पर बैठा हुआ था वो समझिए उधर से पत्थर चला दिया। लेकिन छात्र ईंटा और पत्थर चलाने पर क्यों मजबूर हुआ, उसका सवाल क्या है? किसी दिन तुम इस सवाल को भी तो बोल देते। इसलिए जान जाइए कि उस तरीके का जो नैरेटिव लोग चला रहे थे ना, छात्रों का स्वाभाविक गुस्सा है। अब इतना 22 छात्र नीट की तैयारी करने वाली 22 स्टूडेंट जो है अगर सुसाइड कर ले देश के अंदर में, ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है, हम तमाम लोगों के लिए शर्मनाक बात है कि हमारे बच्चे थे जिन्होंने अपने पढ़ाई को लेकर, वो दाखिला को लेकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। इसीलिए सरकार को अभी भी बिल्कुल गंभीरता बरतना चाहिए और जो उनके मंत्री हैं जो बिल्कुल गलत नैरेटिव बनाते हैं, कह रहे हैं क्या कि बांग्लादेशी घुस गए, नेपाली घुस गए, फलना घुस गया, चिल्ला घुस गया। आप जितना ये बात बोलेंगे ना उतना ज़्यादा ये आंदोलन बढ़ जाएगा आगे, जान जाइए, और उतना ज़्यादा आप घिरते चले जाएंगे। चलिए, एडवोकेट अरविंद कुमार जी बताइए, जो सूरज जी ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये विदेशी का किया धरा है, कांग्रेस ने NTA लाया था, हर चीज़ दूसरे पे थोप देना इससे और फिर छात्रों को ही कल्प्रिट बना के जेल में ले जाना, क्या इससे समाधान भी नहीं, सबसे पहले तो मैं उन प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा जिस डिबेट में सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ के बारे में जो टिप्पणी की गई, ये मुझे मैं मानता हूँ जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आंदोलनकारी लोग जो हैं जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया और छात्रों के हित में आकर के भूख हड़ताल तक किया, जीवन। सोनम वांगचुक को कुछ दिन पहले तक तो आप पाकिस्तानी एजेंट नहीं, पाकिस्तानी एजेंट कहने की बात नहीं है, लेकिन उनके पत्नी के बारे में, महिलाओं के बारे में जो अपमानजनक शब्द कह रहे हैं आंदोलनकारी के प्रतिनिधि अपने आप को, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संवाद से ही समाधान होता है। दूसरी बात, देश में प्रधानमंत्री जी को धमकी देने की हैसियत किसी की नहीं है, वो लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। वो निर्वाचित तरीके से वहाँ गए हैं और हर गलत करने वाले को सज़ा मिलेगी। वो 100 नहीं 1000 हो, अगर वो कानून को तोड़ेगा तो सज़ा मिलनी चाहिए, निश्चित रूप में सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ पे क्या आंदोलनकारी लोग जो है महिला पत्रकारों को अगर मारपीट करे तो कौन से कानून में लिखा हुआ है? आप कानून संविधान बचाने की बात आप करते हैं, वहाँ मंच पर बैठ करके आप कहते हैं कि सनातन खत्म हो, वहाँ पे मंच पर बैठ करके जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है मैं आपके बीच नहीं बोल सकता हूँ, तो वहाँ पे कश्मीर की चर्चा की जाती है, वहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल की चर्चा की जाती है। ये राष्ट्रवादियों की बात है क्या?
और ये धमकी देने वाले लोग हैं, उनको देखें जो है। तो पश्चिम बंगाल और केरल में क्या हुआ, वहाँ पे जो बच्ची पढ़ रही थी उसके साथ अगर हुआ, जो डॉक्टर्स थे उनके साथ जो हुआ रेप, उसमें क्या किया? वो आंदोलनकारी लोग क्यों नहीं थे? मुजफ्फरपुर में मिसाल लेकर जाने की बात है। तो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ सर्वाधिक अगर अत्याचार हुआ है तो उन शासनों में हुआ है जहां वामपंथी लोग शासन में थे। तो मैं ये कहता हूं, जो नहीं, राष्ट्र विरोधी लोग अपने लोगों को बच्चों के साथ लगा रहे हैं और उनकी पहचान की जाएगी। हम राजनीतिक षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल तय बात है। चलिए, अरविंद मुकुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी आरोप प्रत्यारोप आए हैं, भाजपा जो वर्तमान सरकार है वो अधिकतर ठिकरा कांग्रेस के शासनकाल के ऊपर फोड़ती है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का शासनकाल जो है, कांग्रेस के नेतृत्व में आज भारत की आज़ादी मिली, गुलामी की जंजीर को तोड़कर कांग्रेस के ही नेतृत्व में, और 70 साल अगर कांग्रेस शासन में आज जो देश विकसित है, आज भारत मजबूत है, तो वह कांग्रेस का दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री काल है, इंदिरा गांधी जी का काल है, लाल बहादुर शास्त्री जी का काल है, राजीव गांधी जी और पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का कार्यकाल में देश मजबूती से, छात्र, नौजवान, साइंटिस्ट, आज देखिए कि इसरो का जो है कितने साइंटिस्ट जो है रिजाइन कर दिए। आज मंगल इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? इस मुद्दे पे यही है कि आप देखिए कि इस जंतर मंतर धरना में किस तरह से यह बच्ची के साथ जो है प्रोटेस्ट, बच्ची के साथ फोटो है, बच्ची के साथ, एक सेकंड सर, एक बच्ची का डेथ भी हो गया, और इस तरह से डंडा में कांटा लगाकर उस लोगों के साथ जो हुआ व्यवहार, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज। आप लोग भी कैंडल मार्च कैंडल मार्च कल हम लोग 6 बजे कल्याणी चौक से निकालेंगे, और तब तक आंदोलन हम लोग करते रहेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवा देते। यह राजतंत्र नहीं है, यह जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। यहाँ पे जो है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर देश का छात्र नौजवान अगर खड़ा है और आंदोलन चल रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेके और ड्रॉप कर देते। अच्छा, आप लोग कैंडल मार्च क्यों निकाल रहे? कैंडल मार्च कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, शोक की स्थिति में, श्रद्धांजलि की स्थिति में लोग सद्भावना जुटाने के लिए करते हैं, आप लोग क्यों निकाल रहे हैं कैंडल मार्च में? जो है किसी आंदोलन में जो है किसी बर्बरतापूर्वक घायल है और बच्ची मर गई है, उसके बाद हमारी आकांक्षा, कितने विद्यार्थी जो है आत्महत्या कर लिए, पेपर जो सुसाइड किया है, नीट पेपर लीक का जो मामला है, इसी पर नहीं आंदोलन है। और इस आंदोलन पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर आंदोलन जो प्रोटेस्ट है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ जो बर्बरतापूर्वक किया, और यह जो मनमानी जो है, यह देश हित में नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम कैंडल मार्च निकालेंगे, सत्याग्रह करेंगे। जो विचारधारा गांधी जी का विचारधारा है, एक मिनट मैडम, लेकिन आज जो ये सत्ता के मदहोश में जो है कि यह जो है कि आपका पूरा प्रशासनिक तंत्र को अपने हाथ में लेकर और रौंदना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, संविधान के को ख़त्म करना चाह रहे हैं, नया संविधान चाइना की तरह चाह रहे हैं भारत में शासन करना। तो यह कभी भारत की जनता, और हम सबसे खुशी इस बात की है कि आज भी महात्मा गांधी जिंदा है, महात्मा गांधी जी का विचारधारा जिंदा है, कि आज जो है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के कारण पूरा भारत में नौजवान जो है और जागरूक हो गया, और जनता भी सड़क पर है। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं, और इसमें एक तो बात है कि छात्रों के साथ जो है वो जनता का समर्थन है, और इसमें सरकार जो है वो सीधे सीधे घिरी है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, नीट पेपर लीक मामले में हो, या फिर प्रोटेस्ट को जिस तरह से हैंडल किया गया उस मामले में हो। कल बिहार बंद का आह्वान भी किया गया है, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है वो कैंडल मार्च भी कल शाम को निकालने वाली है मुजफ्फरपुर में, और बिहार के अन्य इलाकों में भी ये शायद किया जाएगा।
फिलहाल के लिए जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं उनको हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने अपने पॉइंट हमारे सामने में रखे हैं। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी गर्मा गया है और ये काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। आपके सुझाव से हमें डिबेट को बुलाने में, डिबेट ऑर्गेनाइज करने में सुविधा मिलती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले।